आपने हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत तोड़ दी और प्लेट में वो हुकूमत रखकर तहरीक इंसाफ को पंजाब में पेश कर दी, जबकि आप जानते थे कि ये हुकूमत आप जिसके हाथ में दे रहे हैं वो असेंबली तोड़ेगा। और मेरे भाइयों, ये बात बाद में कौम को पता चली कि ये बहुत गहरी साजिश हुई है पाकिस्तान के साथ। लोगों को पता चला कि उसमें असेंबली तोड़ने में सिर्फ इमरान खान शामिल नहीं था, सिर्फ परवेज इलाही शामिल नहीं था, उसमें यहां पर शारे दस्तूर में बैठा हुआ सदर पाकिस्तान भी शामिल था, आरिफ अलवी भी शामिल था, जिसने अपने पास बिठाकर जनरल बाजवा के साथ यह फैसला कराया कि पंजाब असेंबली टूटेगी और इलेक्शन अनाउंस होगा। लेकिन कौम ये नहीं जानती कि उसका एक सबसे बड़ा किरदार उस साजिश का, इमरान का तो आपको पता चल गया, पूरी कौम जानती है, बाजवा साहब का आपको पता चल गया, पूरी कौम जानती है, सदर अलवी का आपको पता चल गया, पूरी कौम जानती है। आज मेरे से सुन लो, उस साजिश का सबसे बड़ा छुपा हुआ और घिनौना किरदार है उमर अता बंदयाल, जिसने जाहिर है असेंबली तोड़नी थी तो उससे पूछा गया ना कि असेंबली तोड़नी है तो तुम इलेक्शन दोगे, उसने कहा बेफिक्र हो कि असेंबली तोड़ो, मैं तुम्हें इलेक्शन दूंगा। और कल इलेक्शन होना था 14 मई को। मैं उमर अता बंदयाल से पूछती हूं, अवाम इतनी बेचैन थी इलेक्शन के लिए तो कल अवाम निकली क्यों नहीं वोट डालने के लिए? अगर उमर अता बंदयाल साहब के कहने पे कल इलेक्शन होता तो मेरे भाइयों नंबर 1 पे कौन आता? नंबर 1 पे आता सर पे पहनने वाली कूड़े वाली बाल्टी। नंबर 2 पे कौन आता? टांग वाला प्लास्टर। नंबर 3 पे क्या आता? नंबर 3 पे आती व्हील चेयर। और रनर अप कौन होता? ऑक्सीजन मास्क, जिसको गिरफ्तारी होते ही ये लोग ऑक्सीजन मास्क मुंह पे लगा लेते हैं। 60 अरब का अल कादिर ट्रस्ट का केस ये है कि यूके की अदालत में इल गॉटन मनी, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा सुप्रीम कोर्ट को दिया, वापस भेजा पाकिस्तान ने को, और इमरान खान ने वो अपने दोस्त की जेब में डाल दिया। और उसके बदले इसकी बीवी ने और इसने 450 कनाल जमीन ले ली। उसके ट्रस्टी भी खुद ही बन गए, मियां बीवी उसके ट्रस्टी बन गए। और जब उमर अता बंदयाल साहब ने पूछा कि बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, तो क्या ये पूछा कि 60 अरब के डाकू मेरी अदालत में तशरीफ लाए हो, 60 अरब का डाका डाल के तुम्हें कितनी खुशी हुई है? ये कौम पीडीएम आपसे पूछती है कि इतनी खुशी आपको किस चीज की हुई थी? और देखो सिर्फ जमानत नहीं दी, रिहाई नहीं दी, ये कहा कि मर्सिडीज बेंज के अंदर इस मुजरिम को यहां से लेकर जाया जाए। और उसके बाद कहा कि 3 कमरों का जो रेस्ट हाउस है वहां लेकर जाया जाए, 10 अफराद जो खानदान के, उनके साथ बैठने की इजाजत दी जाए। भाई 10 अफराद के, पूरे खानदान के जो 10 अफराद है उसके साथ तो उसकी बनती नहीं है। उसको कह रहे हैं 10 अफराद के साथ बैठने की इजाजत दी जाए और आप इमरान खान साहब तशरीफ ले जाएं, वहां जाएं, खाएं पिएं, गप्पे लगाएं और सो जाएं। और फिर कहा विश यू गुड लक। क्या कहा? आवाज नहीं आई। उमर अता बंदयाल साहब ने इमरान खान को कहा, इमरान खान साहब विश यू गुड लक। क्या कहा? वो विश यू गुड लक उन्होंने इमरान खान को नहीं कहा था, वो मैसेज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दिया, जहां से एक कमरे में गया तो 10 जमानतें मिली, दूसरे कमरे में गया तो 20 जमानतें मिली। और कहा गया कि अजल से अबद तक की जमानत, पैदाइश होने के बाद से क़यामत के बाद तक की जमानत, तुमने जो गुनाह किया उसकी भी जमानत,
जो गुनाह तुम आइंदा करोगे तुम्हें उसकी भी जमानत। और फरिश्तों से भी कहूंगा कि कब्र में जब ये जाएगा इससे सवाल ना करना, कहना आपको मिलके बड़ी खुशी हुई। जमानत के कानून का पूरी दुनिया में किसी दुनिया की अदालत में इतना घिनौना मजाक जमानत के कानून का नहीं हुआ होगा जो यहां से उमर अता बंदयाल ने किया उस दिन। देखें जुल्म, किसी को ता हयात जमानत, किसी को ता हयात नाअहली। तो जब मैं कहती थी कि तराजू का पलड़ा झुका हुआ है तो अब समझ आई कि तराजू का पलड़ा कैसे झुका हुआ है। जो पलड़ा झुका हुआ है ना तराजू का, उसमें उमर अता बंदयाल, उसमें इमरान खान, उसमें मुजाहिर नकवी, उसके अंदर इजाजुल एहसन और लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बैठा हुआ है। और वो कहते हैं कि उसमें सासू मां भी बैठी हुई है। शुक्र है उस दिन उन्होंने कहा खाएं पिएं गप्पे लगाएं सो जाएं, ये नहीं कहा कि मैं अपनी सासू मां से कहता हूं अच्छा सा खाना पका के आपको वहां भेज दे। मैं अब आपको पता चला है कि जब हम कहते थे कि इलेक्शन हम इसलिए अभी नहीं कराना चाहते क्योंकि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं होंगे, अब जो उमर अता बंदयाल ने किया इसने खुद साबित कर दिया कि हुकूमत का हर खदशा दुरुस्त है। इसके होते हुए पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन होगा अपने टाइम पे होगा, इंशाल्लाह तुम्हारे जाने के बाद होगा। और उमर अता बंदयाल, आखिरी बात, उमर अता बंदयाल शराफत से इस्तीफा दे दो और घर जाओ। वरना तुम्हें ये कौम बहुत बुरी तरह कटहरे में खड़ा करने वाली है। और अब सिर्फ शराफत से घर नहीं जाना, कौम की वो मराद जो उसने अपना पेट काट के तुम्हें दी, वो तनख्वाह जो तुम महीने की लाखों में मिलियंस में लेते हो, तुम्हें खून पसीने की कमाई से कौम ने इसलिए दी थी कि तुम अपने फैसलों से कौम का बेड़ा गर्क करो। वापस करो वो मराहत, वापस करो वो तनख्वाहें और अपने आप को कानून के हवाले करो, इस्तीफा दो और घर जाओ। क्या आप लोग इसके इस्तीफे की तायीद करते हो? सब इधर से इधर तक, आगे से पीछे तक, क्या आप लोग उमर अता बंदयाल जो कि एक ईमानदार नहीं इमरानदार जज है, इमरान का सहूलतकार है, इमरान को रिलीफ देता है, इमरान के लिए कोर्ट में बैठा है, इमरान के लिए करप्ट नेक्सस को ये प्रोटेक्ट कर रहे, क्या आप उसके इस्तीफे की डिमांड करते हो? आई रेस्ट माई केस। पाकिस्तान जिंदाबाद।